बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जनाब हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि गन्नों से जो रस है वो कैसे निकाला जाता है, और जो इसका गुड़ बनाने का शुगर केन का जो रस है वो कैसे निकाला जाता है, और जो गुड़ बनाने का सारा प्रोसीजर है, सारा जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ जो है वो वहीद भाई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? वहीद भाई, क्या तरीका कार है, इसका प्रोसीजर क्या होता है गुड़ बनाने का? सामने लगी है मशीन, उसको कहते हैं वेलना। वेलना कहते हैं, पंजाबी ज़ुबान में वेलना कहते हैं। ठीक है, ये तकरीबन थोड़ा सा ऊंचा बोलें। हमारे इधर देहात में जो है ना, तकरीबन सारे लोग जानते हैं, जितने ये जिम्मेदार है ना, जिसकी 1 एकड़ या 2 एकड़ या 5 एकड़ है, वो सब गुड़ बनाना जानते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जब रस निकल आता है फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होता है? उसके बाद हम ये इसे टपी, हमारी ज़ुबान में टपी कहते हैं। टपी। हाँ, इसमें डालते हैं। इनके इसमें हम स्टोर कर लेते हैं। हाँ, इसमें डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है वहीद भाई बता रहे हैं, ये कुछ टप्पी टाइप का है। मतलब इसको इसमें रस जो है वो स्टोर किया जाता है, और उसके बाद ये एक, इसको क्या कहते हैं, कढ़ाया? हाँ, इसे कड़ा कहते हैं। अच्छा, ये जी जो रस निकाला जाता है उस टप्पी में डाल के फिर जितना यानी कि आपको ज़रूरत होती है इसमें डाल लेते हैं ऐसे। फरमाइश होती है। अच्छा, मतलब जितना आपने गुड़ बनाना है उसी के हिसाब से आपने रस निकाल लेनी है। हम इस वक्त 6 टीन टीन है, ये घी का टीन है ना। अच्छा, वो जो बनास्पति घी का हाँ, इससे फरमाइश की है। 6 टीनें हैं। ये जो आप आग जलाने के लिए लगा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये खोरी है, ये कमाद से निकलती हुई इसके, ये जो कमाद के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते होते हैं वही सूख जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो आग जलाने के लिए आपको मतलब मदद देते हैं। और जो गन्ना, अच्छा, ये जो आपने खड्डा सा बनाया हुआ है इसका क्या मकसद है? इससे हवा आती है, नीचे जाला बना हुआ है। अच्छा हवा इससे, ये हवा के लिए है। अच्छा अच्छा, इस साइड पे आपने ये खोली डालते जाना है। हाँ, नीचे लगा हुआ है, छानना इसे कहते हैं। अच्छा अच्छा, हवा क्रॉस होती है इधर से और उधर से निकल जाती है। ये सप्लाई है, इसे इस ये लेसदार होती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये से निकाल लेते हैं, सप्लाई से। अच्छा, ये डाला जाता है। इनके 6 डिब्बों में कितना ये डाला जाता है? तकरीबन 1 मुट्ठ हाथ में। सोडा वगैरह भी डालते हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये जनाब वहीद भाई बता रहे थे कि जब 6 डिब्बे इसमें रस डाले जाता है और तकरीबन गुड़ बनने तक इसको लगते हैं 45 मिनट, है ना? तो साथ साथ जो है वो दूसरे भाई इसकी मैल निकालते जाएंगे, और ये हम आप लोगों ये से काज़बान है, ये भी शेयर दोनों करें। एक ही काम करते हैं। ये क्या चीज़ है? काज़बान। काज़बान? हाँ, गौज़बान कहते हैं इसे। अच्छा अच्छा ये पंसार की दुकान से मिलता है। अच्छा, ये आपने अपने हिसाब से डाल देना है, इससे जो जितना भी वो मैल वगैरह होती है वो साइड पे होती जाएगी। अब उसका रंग देख ले, इसका रंग देख ले, कितना वाइट साफ है। ये जनाब वहीद भाई कोरी इसमें लगा रहे हैं, और साथ गन्ने का चूरा, और फ़हीम भाई जो है वो जो मैल है इसकी एक्स्ट्रा वो निकाली जा रहे हैं, और गुड़ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। फ़हीम भाई, कितना टाइम लगेगा? और 15-20 मिनट लगेंगे। फ़हीम भाई बता रहे हैं 15 से 20 मिनट तक जो है ये गुड़ जो है अपनी अस फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का सेटअप है। ये इन्होंने वेलना लगाया हुआ है, इसमें ये गन्ने डाल के, तो यहाँ पे इन्होंने एक ड्रम टाइप रखा हुआ है, इसका रस निकलता है, और ये कोई भट्टी है जहाँ से धुआं निकल रहा है, और ये जो है 7 गन्ने के खेत हैं, यहाँ से ये निकाल के सारा प्रोसेस कर रहे हैं। रंग कार्ड जनाब इसमें डाला जा रहा है। इसका क्या मकसद होता है? ये भी मैल के लिए होता है। अच्छा, गुड़ को साफ करता है ये। अच्छा, इसका रंग साफ करता है। जो ऑयल इसका क्या मकसद है? इसको ये खुली हुई है ना, हाँ हाँ। फिर इसके नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, ये इसकी हवा चमक निकल जाती है। चमक पैदा होती है ना ऑयल से। वीर भाई, कुछ आप बता रहे थे? जब ये गुड़ तैयार हो जाएगा ना, सही है, ये मात्रा है 19 में डाल देंगे। ठीक है।
ये जनाब गुड़ बन गया है और इसको ये जो टेबल सा है इसमें डाला जा रहा है। अच्छा ये क्या है? ये फ्रेंड्स वकार भाई ने इस टेबल के अंदर गन्ना रखा है और इसमें मेरे ख्याल ये चीड़ बना रहे हैं। ये जनाब कढ़ाया जो है वो खाली हो गया और इसमें दोबारा से जो है गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें वहीद भाई रस डाल रहे हैं। अच्छा वहीद भाई आपको कैसे पता चलता है, मतलब आप ऐसे अंदाजे से डाल देते हैं? अच्छा निशान तक, सही है। तो ये जो जनाब कढ़ाई में जो निशान लगा हुआ है यहाँ तक इसको फिल करेंगे ये। और ये जो है वो कुछ चीड़ की इस तरह की फॉर्म है, चेक करके लाते हैं। ये इसमें आ गया है गुड़। अगर ये इसी तरह पड़ा रहा तो ये चीड़ ही रहेगी, ये रहेगा। अच्छा तो इनके इसमें चीड़ है? हाँ हाँ चीड़ है। अच्छा अच्छा, इसको मिक्स करेंगे ना, यानी कि जब तक इसको मिक्स नहीं करेंगे ये चीड़ी रहेगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 से 2 मिनट बाद अच्छा हो जाएगा, ये हिलाएगा। अच्छा फिर गुड़ बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस रंबे की मदद से इसको अंदर से मिक्स किया जाएगा। उसके बाद जो है वो गुड़ की असल इसकी शेप निकलेगी। अभी जिस तरह ये टेबल में पड़ा हुआ है ये चीड़ की शेप में है, अगर इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये चीड़ की फॉर्म में ही रहेगा। ये जो इस तरह आप देख रहे हैं गन्ने में इस टाइम जो है वो चीड़ लगी हुई है। ये शुगर केन के साथ चीड़ लगी हुई है तो इसको थोड़ा सा मूव करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये चीड़ की शक्ल में आपको दिखेगी। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे फहीम भाई इसको मिक्स कर रहे हैं ये जो गुड़ हमने निकाला था गाढ़ा होता जा रहा है। अच्छा जो ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं ना, जिस तरह ये भी है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा फिर नहीं मिक्स होगा। ये जनाब दोस्तों जैसा कि आपने सारा इसका प्रोसीजर देखा है तो अब जो वहीद भाई इसका जो लास्ट स्टेप है वो करने लगे हैं। जी वहीद भाई, ये अब तैयार है। अब इसे सिप्पी कहते हैं, इसे हाथ में ले लिया। अब ये पेसी तैयार है। अच्छा अच्छा, इसको क्या कहते हैं? पेसी? पेसी। पेसी। चलें बनाते जाएं आप। तो थोड़ा सा पानी लगाना है हाथ को ताकि साफ लगे ना। गरम है ये। अच्छा गरम है गरम की हाथ जल ना जाए। तो वहीद भाई एक साइड पे थोड़ा सा हाथ गीला करते हैं अपना, और ये जो आपके हाथ में है लेफ्ट, ये इसको क्या कहते हैं? सिप्पी। इसको सिप्पी कहते हैं? अच्छा इसको सिप्पी कहते हैं। नहीं, ये गुड़ जनाब इस फॉर्म में
गल चुका है। हाथ चलता है इसलिए रुक गया। हाँ। ये साइड है ना, ये ऐसे सादा। तो वहीद भाई कितना टाइम लगता है ये, जब ये पेसी बन जाती है कितने टाइम के बाद ये खुश्क हो जाती है? आधा घंटा लगता है? ये 15-10 मिनट के बाद ये सही हो जाता है ना, खुश्क हो जाता है। हार्ड हो जाता है ना। अभी हमने पहली बार जो तैयार की है ना, वो ऑर्डर पर बनाई थी। उसमें कुछ मेवे थे, अच्छा अच्छा, कुछ सही सही, थे, कुछ वैसे ही सादा बनाया था। सही सही सही। और 10 मिनट के बाद हमने उसे कार्टून में डाल के दे दिया। अच्छा अच्छा, एक नहीं कि किसी ने स्पेशल फरमाइश पे तैयार करवाया है। जैसे हम सोच रहे थे कि वो भाई अपना, लेकिन वो जो मेवा जाते हैं या ड्राई फ्रूट है वो उस टाइम ही डाल सकते हैं जब ये थोड़ा सा जैसे ये निकाले थे ना, कढ़ाई से निकालते हैं ना। ये इसके साथ मिला रहा था ना, उस वक्त डाल, सही। इसके बाद नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।